हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं ना शॉर्ट वीडियोस करूँगी, ठीक है, 10-15 मिनट का। बहुत ही सिचुएशन बेस करेंगे। आई बी आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो पहला सवाल मैं पूछना चाहती थी वो ये कि इस वक्त आपको क्या सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? What is troubling my genitals? ओके, एक ब्रेकअप है, ठीक है, ये पास्ट का हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने ठीक से एक दूसरे को गुड बाय नहीं बोला। इट्स लाइक आपने ब्रेकअप तो कर लिया, बट एक होता है ना दिल से रिलीज़ करना, ठीक है, चीज़ को कंप्लीशन में लाना, वो कंप्लीशन नहीं हुआ है और यही अधूरी चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रहा है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे थे, देयर इज़ अ सेंस कि इस पर्सन ने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए आपको एक क्लोजर नहीं दिया था, बिकॉज वो चाहते थे कि आप इस कन्फ्यूजन में परेशान रहो। इट्स लाइक वो एक होता है ना कि लोग आकर के आपको कहते हैं कि तुझे पता है, मैंने कोई बात सुनी है, उसके बाद वो आगे कुछ बोलते नहीं है और आप अब सोच में बैठ जाते हो कि किसने क्या सुना है मेरे बारे में, लाइक क्या बात हुई थी, और आप बैठे बैठे बस परेशान होते रहते हो कि पता नहीं। एंड वो ऐसे टोन में आपको कहेंगे जैसे कि वो बहुत ही कंसर्निंग कुछ नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। एंड आप बैठे बैठे बस सोचते रहते हो, परेशान होते हो, जब तक वो पर्सन आकर के आपको बताता नहीं है कि हुआ क्या था, ठीक है। एंड वो जानबूझ कर आपको बताएंगे नहीं, बस इस उलझन में आपको छोड़ देंगे कि हुआ क्या था, ठीक है ना। वो एक मैनिपुलेशन का एक टेक्निक होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में फंस जाते हो तो आप उलझ जाओगे, ठीक है ना। आप घंटों घंटों बैठे बैठे सोचोगे कि पता नहीं मेरे पीछे क्या बात हो रही थी, पर एक्चुअली में शायद किसी ने कुछ कहा भी नहीं होगा। ये बस एक परेशान करने का एक टेक्निक होता है, एक चुतियापा होता है कुछ लोगों का, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। सो इट्स लाइक इस पर्सन ने जानबूझ के आपको एक क्लैरिटी नहीं दी थी, बात छुपाई थी, ठीक है। चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो बस एक बात शुरू करके उन्होंने ख़त्म नहीं किया। एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन कि आपको पूरा सच नहीं पता, एंड ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा तंग करता है और आप आगे बढ़ के भी प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट देन दे सेइंग कि विद दैट स्ट्रेंथ कार्ड स्टेपिंग इन, दिस टेल्स मी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद भी इस बात से डरते थे कि अगर वो आपको पूरा सच बता देंगे तो आपका जो ओपिनियन है उनके बारे में, जो आपका नज़रिया है उन्हें लेकर के, वो बदल जाएगा, ठीक है। मतलब उनकी जो जगह है आपके नज़रों में वो ख़राब हो जाएगी। बट इट डिड नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपने फिर भी इस पर्सन से सेपरेट होना डिसाइड कर लिया। यू ब्रोक अप विद दिस पर्सन विद द 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, यू ब्रोक अप। तो वो आपको सच बोले या ना बोले, ब्रेकअप तब भी हुआ है। एंड प्रॉब्लम उनके इस बात को छुपाने की वजह से, बातों को छुपाने की वजह से ही आपने ब्रेकअप किया, बिकॉज आप जानते हो कि जो झूठ बोलते हैं या बातें छुपाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ट्रस्ट तब भी टूटा है अगर वो अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए, अगर वो आपसे बातें छुपा रहे थे, पर उनका ये बातें छुपाना भी एक नेगेटिव ट्रेट था और इसके लिए आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। सो एंड ऑफ द डे अगर वो आपको खोना नहीं चाहते थे, आपसे अलग नहीं भी होना चाहते थे, फिर भी यहाँ पर ब्रेकअप आया है। यू कॉल दिस पर्सन आउट कि नहीं, मैं लाइक देयर इज़ अ सेंस कि आप फील कर पा रहे थे कि प्रॉब्ली ये पर्सन आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए आपसे बातें छुपा रहे हैं। इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल, प्लस आपको ऐसा लग रहा था कि शायद, देखो, जब हम किसी को अपना मानते हैं ना, जो हमारे क्लोज अप्रोक्सीमेट में होते हैं, लाइक जिन्हें हम लिटरली सीरियसली लेते हैं, हम उनसे सारी बातें शेयर करते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं, राइट। बट द फैक्ट कि वो आपसे बातें नहीं कर रहे थे, वो आपको नहीं बता रहे थे, इट गेव अ वेरी नेगेटिव मैसेज टू यू कि शायद वो आपको उतना भी सीरियसली नहीं लेते हैं जितना वो दिखाते हैं।
लाइक दे प्रिटेंड कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट एक्चुअली उसे एक्शन के साथ वो बैकअप नहीं करते, क्योंकि अगर सच में आपसे प्यार करते हैं या आपको सीरियसली लेते, वो आपसे सारी बातें शेयर करते रहे। वो अपने लाइफ से, अपने उनके मन में चल रहे बातों को आपके साथ डिस्कस करते, पर उन्होंने नहीं किया। वो किसी और के साथ डिस्कस करना उन्होंने चुन लिया, तो वो दूसरे लोग उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर आप इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है ना। सो देर वर अ सीरीज़ ऑफ ऐसे रियलाइजेशन आपको कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बातें छुपाते हैं। वो आपसे उतना भी प्यार नहीं करते हैं, या फिर उतना भी सीरियसली नहीं लेते रिलेशनशिप को, ठीक है, जितना आपको इनिशियली लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको एक फ़ैसला लेने पर मजबूर किया, जहाँ पर यू वर लाइक ठीक है फ़ाइन, तो आई गेस मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता या आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मेरे लिए तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर शायद उनके नज़र में मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ठीक है ना। सो यू मूव्ड अवे, तो ब्रेकअप तब भी हुआ है। तो उनके मन में अगर इस चीज़ को लेकर के डर था, रिजेक्शन का डर था, अबैंडनमेंट इश्यूज थे, अगर वो लिटरली आपको खोना नहीं चाहते थे और सीरियसली अगर आपसे प्यार भी करते थे, उनका ये टेक ऑन ही अपने आप में गलत हो गया। इस लाइक जिस बात का डर था वही हो गया। एक हैरानी वाली वाइब भी है यहाँ पर, कि जिस चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था वही हो गया। या राइट नाउ वाह, दिस पर्सन राइट नाउ इज़ वेरी मच सिंगल। ठीक है। एंड वो लिटरली अपने आप को इन सारे टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करे, ये टॉक्सिक मेंटालिटी से वो बाहर निकालने की कोशिश करे। बहुत लंबे समय तक उन्होंने शायद आप पर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि आप ही तो छोड़ के चले गए थे, राइट, हर कोई मेरे साथ खराबी करता है, किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना करो, मेरी किस्मत ही ख़राब है, लोग मुझे गलत समझते, वो छोड़ के चले जाते। नो, आप खुद एक रिलेशनशिप को मिच्योरली अगर हैंडल नहीं करते हो, अगर आप उसे तरीके से ऑनर नहीं करते हो, ट्रू लव के या फिर कोई भी ऑथेंटिक रिलेशनशिप के कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उसकी नींव को आप कमज़ोर करके आप किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इसके वजह से, उसके वजह से, दोस्तों के वजह से, दूसरे लोगों के वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। नहीं, आपकी खुद की ये जो बिहेवियर्स थी, ये अपने आप में गलत था। किसी भी पराए लोगों को, लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप के बाहर के लोगों को जगह तभी मिल जाता है जब आप दोनों उसमें उन्हें जगह देते हो। अगर आप उन लोगों को शंड कर दोगे, सेइंग कि डोंट से अ वर्ड, अगर मुझे मेरे पर्सन को जानना होगा, समझना होगा, मैं खुद से पता कर लूँगी, एंड आई डू नॉट नीड यू ऑल टू इंटरफेयर इन टू दिस। नाउ आपके लिए यू आर वेरी मच लाइक दिस कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, लाइक आप खुद इस पर्सन की परीक्षा लेकर के आपने पता किया, एंड यू केम इन टू दिस कंक्लूजन कि आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी कमिटमेंट में नहीं जा सकते हो, बिकॉज ये पर्सन आपको सच्चाई नहीं देता, या पूरी सच्चाई नहीं देता है, बातें छुपाता है, बिहेव स्नीकी। ठीक है ना। एंड बट देन योर पर्सन वॉज एंटरटेनिंग अदर पीपल्स वॉइसेस। आप यहाँ पर स्ट्रांगली बहुत मिच्योरली बिहेव कर रहे थे, पर आपका पर्सन तो यहाँ पर बड़ा कमज़ोर बिहेव कर रहे थे। उन्होंने दूसरों की बातों को सीरियसली लिया, स्पेशली जो बातें आपके बारे में कही गई थी। ओके, दे आर सेइंग देयर माइट बी रिलीजियस फैक्टर्स आउट हियर। आप दोनों के बीच में साइकिल्स कंप्लीट नहीं हुए, बहुत सी बातें अनकही रह गई। इट्स लाइक वो बहुत सी चीज़ें, वो तो पहले से ही बातें छुपा रहे थे, बहुत सी बातें वो वैसे भी आपको नहीं बता रहे थे, आपके तरफ से भी बहुत सारी बातें अनकही रह गई है। ठीक है। इट्स लाइक कम विद दैट रेजिस्टेंस कार्ड, इट्स लाइक आप लोग बात कम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आप एक दूसरे को अटैक करो, दोनों ही डिफेंसिव बिहेव कर रहे थे। आपको भी डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे, उन्हें भी लग रहा था कि कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे। ठीक है ना। आप डिफेंसिव मोड पर थे, पर कोई किसी को सुन नहीं रहा था।
आपको बार बार करके पुरानी उसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं खींचे चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, घुमा फिरा करके उसी रिलेशनशिप के मोड़ पे आकर के रुक जा रहे हो। इट्स बिकॉज साइकिल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपके पास पूरा सच नहीं है। नाउ आई रियली वांट टू आस्क कि क्या आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा? विल देयर बी क्लैरिटी गिवन? दे सेइंग द एंजल्स आर गोइंग टू वर्क, ठीक है, विद द जजमेंट कार्ड। यस, यहाँ पर जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, उनका जो सिचुएशन है वो खुद ही मजबूर कर देंगे आपके पर्सन को कन्फेस करने के लिए। इट्स लाइक आपका पर्सन ना कहीं इस बात को फिगर आउट अभी भी कर रहे हैं कि उनके भीतर जो घुटन महसूस हो रही है ना, वो किस वजह से। इट्स बिकॉज उन्होंने आपसे झूठ बोला था, आपसे बातें छुपाई थी, ठीक है ना। उन्हें जो एक पापी पापी वाला फील आ रहा है ना कि मैं पापी हूँ एंड मैं बहुत बुरा हूँ, या मुझे बैड कार्मास मिल रहा है। एक्चुअली वो एक नेगेटिव स्टैंड पॉइंट पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दिया। दे प्लेड विथ योर माइंड। यहाँ पर माइंड गेम्स एंड इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ है। इस पर्सन ने लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आपके लिए बहुत क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया था क्योंकि उन्हें आप पर भी विश्वास नहीं था। वो बार बार करके आपकी परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। उन्हें प्रॉब्लम ट्रस्ट इश्यूज था जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे पेनफुल मोमेंट्स क्रिएट हो गए एंड दे डिड नॉट रियलाइज़ कि वो इमोशनली कितनी बुरी तरीके से आपको इंजर्ड कर दे रहे हैं। ना उनका जो सिचुएशन अभी हुआ है घुमा फिरा करके उन्हें, इट्स लाइक द एंजल्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट सेइंग कि कम्युनिकेट कर बेटा, तूने जो बातें छुपाई थी ना, तू यहाँ पर एक साइकिल यहाँ इनकम्प्लीट छूट गया है एंड यू रियली नीड टू गो एंड कन्फेस और उसे पूरा क्लैरिटी दो क्योंकि देयर इज़ अ पर्सन जो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनके पास पूरा क्लैरिटी नहीं है। तुमने अभी तक उन्हें क्लैरिटी दिया नहीं है। तुम्हारे वजह से इस पर्सन पर बहुत बुरा असर हुआ है एंड दे आर समहाउ स्टिल फीलिंग दैट पेन। इट्स लाइक आप में अभी भी कहीं ना कहीं इस इनकम्प्लीट साइकिल के वजह से ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट पर्टिकुलरली, ठीक है ना, इस पर्सन ने जानबूझ के आपको क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप इस उलझन में रहो। इट्स अ कंट्रोलिंग स्टफ कि मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इट्स लाइक तुम किसी और रिलेशनशिप में जाकर भी 100% कमिट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ तुम्हारा एक कनेक्शन अभी भी है। यहाँ पर साइकिल इनकम्प्लीट है इसलिए तुम आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज़ मोर लाइक एन एसोल पंथी, जानबूझ के कमीना पंथी। इफ़ यू आर डीलिंग विथ अ नार्सिसिस्ट, अ कंट्रोलिंग पर्सन, ये नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़ करके किसी और रिलेशनशिप में जाओ, खुश रहो किसी और के साथ, इसलिए इसने जानबूझ के ये करा है। ये सबका नहीं है। देयर इज़ पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रू प्रूव होने वाला है। बट देन इस पर्सन को, इस नार्सिसिस्ट को इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुटन महसूस हो रही थी। इट्स लाइक जो उसने जानबूझ के जो बातें आपसे छुपाई है, अब वही सच उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा है और वो बोलना तो चाहते हैं पर वो अब बोल नहीं पा रहे। इट्स लाइक उसका थ्रोट चक्र अच्छा खासा बंद हो चुका है। इसलिए अब तक जब उसे कहा जा रहा था कि प्यार से जाके बात करके चीज़ों को क्लोज आउट करो, लेट दैट पर्सन गो, यू नो, स्टार्ट ऑफ फ्रेश, तो ये अपना कमीनापंथी में वो आपको कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है। एंड अब जब उन्हें कारवा मिल रहा है, घुटन महसूस हो रही है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, लाइक लिटरली अंदर से ना वो छुपाई हुई सारी बातें ना अंदर ही अंदर उन्हें, इट्स लाइक जिंदा अंदर से खाए जा रहा है इस पर्सन को। और अब जब वो बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पा रहे। सो दिस इज लाइक सीरियस स्पिरिचुअल चपाट, लाइक
आपको झूठ में उलझाने का ये सज़ा है उनकी। लाइक दिस इस पर्सन के पास दे आर सेइंग दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम आपको आकर के सारा सच बताने का, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का उनके पास बहुत समय था, बट देन दे डिडंट, उन्होंने जानबूझ के नहीं करा। सो नाउ अब जब वो बोलना चाह रहे हैं दे कैन नॉट डू इट। एंड आप अगर इस पर्सन को इट्स लाइक ये पर्सन ना लिटरली स्पिरिचुअली आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बोल नहीं पा रहे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे, तो स्पिरिचुअली वो आपको ढूंढ रहे ताकि आप तक अपना बात पहुंचा सके। तो अचानक से अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है एंड यूर लाइक अगर बोलना है तो सामने से आकर के बोलो, ठीक है। एंड आपको अचानक से इस पर्सन के सपने आ रहे हैं एंड यू कैन फील कि ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर इनका मुंह चल नहीं रहा है, ठीक है। आप उनकी घुटन भी महसूस कर पा रहे हो, तो आपका इंट्यूशन एकदम ऑन पॉइंट है, आप एकदम सही एनर्जी पिक कर रहे हो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलते हैं आप लोग से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।